जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे, तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समझ खत्म होती चली जा रही। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, आज की वीडियो में महाराज श्री प्रेमानंद जी, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी हमको बताएंगे कि स्वच्छ स्नान भोजन कैसे करना चाहिए। बहुत लोगों को यह नहीं पता है, इसीलिए घर में दुख तकलीफ रोग आता है। इन बुरे चीजों से बचने के लिए महाराज जी वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो पूरा देखिए, तभी जान पाओगे। और कमेंट करके जरूर बताना कौन सा महाराज का विचार आपको अच्छा लगा। शरीर को सजाने में प्रियता है, लेकिन पवित्रता क्या है ये ज्ञान नहीं है। शौचाचार की पवित्रता का बिल्कुल ज्ञान नहीं, बस सजाने की प्रियता है। बाहर से चिकना दिखना चाहिए, लेकिन वो पवित्र है कि नहीं उसको ज्ञान नहीं है। बिल्कुल पता ही नहीं शौचाचार का, पशुवत आचरण है। देखने को मिलते हैं खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, मुंह में बीड़ी ऐसे, वही जनेंद्री को छुआ ऐसे कर, ना हाथ धोना, ना आचमन करना, ना पैर धोना, बिल्कुल पशुता का आचरण है। भला पवित्र शरीर है तो मन तुम्हारा पवित्र कैसे हो सकता है? तुम्हारे आचरण अपवित्र हैं, तुम्हारा शरीर पवित्र है। शौच गए वैसे ही, जैसे हाथ धोया उससे साबुन जो बस ऐसे निकल पड़े कपड़ा, वैसे सब अपवित्र। पूरे घर में वो पूरा घर अपवित्र। तो समझते हैं कि हम बहुत स्वच्छ, बहुत वीआईपी हैं। वीआईपी का मतलब बहुत अपवित्र हैं, उनको ये ज्ञान नहीं। और एक रंग चढ़ा है नए समय में, जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे हैं। देखो कैसी, अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तो हमने गांव में देखी है। बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं, पर भोजन पाना है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए। आज चाहे वो चमड़े का जूता हो, चाहे ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं, तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है। क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसको प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही शौच में कपड़े पहने हैं, वही भोजन में कपड़े पहने हैं, साधना होगी, पवित्रता ही नहीं जानते हैं। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेंद्री का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं से विचार बिल्कुल शून्य हो गया है। बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम रहेगा? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे, तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समझ खत्म होती चली जा रही। कलि केवल मल मूल मलिना, ये नाना प्रकार के पापाचरणों की जो हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसका कारण है खान पान अपवित्र, शरीर अपवित्र। हमने देखा है, वो आपको मजाक सा लगेगा, भोजन पाने के समय घर के जितने भी वयस्क जन होते थे, जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो ऊपर के वस्त्र उतार देते थे, एक धोती नीचे पहने हुए ऐसे पाते देखा। बाद में विचार कितनी पवित्रता, क्योंकि वो कपड़े पहनकर बाहर कार्यों और ऐसे जल लेकर के ऐसे आचमन कर हाथ जोड़कर थोड़ी देर, किसान आदमी, वो कोई साधु महात्मा नहीं, कोई वैष्णव नहीं, किसान आदमी की बात कर रहे हैं। हाथ में जय बोल करके प्रभु की फिर प्रसाद पाए, जय हो भगवान आपकी। आज परोसने में अगर कहीं रोटी छू गई परोसने वाले को तो डांट लगती थी, पूरी रसोई जूठी करेगी, रखे थाल, हाथ धो, दूसरी थाल मिला। आज उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है। वो शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है, गंदे आचरण, उसी से आप ले रहे हैं। वो तो समाज में चलता है, समाज में तो समाज को लेकर चलना ही पड़ेगा। लघु शंका करने जाएं तो 3-4 कुल्ला करें, हाथ और मुंह धुलें, हाथ पांव धुलें, तब जाकर के आप शुद्ध होते हैं लघु शंका करने के बाद। यदि आप दीर्घ शंका जाते हैं, मल मूत्र की क्रियाओं के हम बारे में कह रहे हैं,
मूत्र विसर्जन के बाद 4 कुल्ला करें, हाथ और मुंह धुलें, इसके बाद ही आप शुद्ध होंगे, नहीं तो आप अशुद्ध हैं। आज लोग जाते हैं लघु शंका करने, हाथ मुंह नहीं धुलते। आपके बच्चे हाथ मुंह धुलते ही नहीं है लघु शंका के बाद, उन्हें ज्ञान ही नहीं है, हाथ मुंह धुलते नहीं है, जाके बिस्तर में बैठ जाते हैं, जाके पढ़ने। आजकल बच्चे पढ़ते हैं, महाराज जी मन नहीं लगता। क्यों मन नहीं लगता? क्योंकि तुम शुद्धता का ध्यान नहीं रख रहे हो। जब भी लघु शंका जाओ तो जरूर से 4 बार कुल्ला करो, हाथ धुलो, पांव धुलो और हल्का सा जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लो और श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण शब्द का उच्चारण कर लो। अब आप शुद्ध हो गए। यदि आप दीर्घ शंका गए हैं, है ना, तो आप नहा के ही आए, वापस नहा के ही आए। यदि बिना नहाए, अब कई लोग ना जाते हैं और बिना नहाए सारे घर में घूमते रहते हैं। तुम अशुद्ध हो और इस अशुद्धि से दूसरों का नुकसान नहीं है, आपका ही मन आपको परेशान करेगा। आपके आज आप पवित्र हो ना, अपवित्रता में घूम रहे हो। अपवित्र लोगों को जो नकारात्मकता है, जिसे हम नेगेटिविटी कहते हैं, वह जल्दी पकड़ लेती है। व्यक्ति नेगेटिव होता है, नकारात्मकता की ओर बढ़ जाता है। इसलिए शुद्ध बनो। लघु शंका और दीर्घ शंका यह मलमूत्र की क्रियाएं हैं। दीर्घ शंका जाने, दिन में 4 बार दीर्घ शंका जाना पड़े तो 4 बार नहाओ, पूरा ना नहाओ तो अर्ध स्नान करो। अपनी नाभि को गीला करो, नाभि से लेके पूरा पानी डालो। यहाँ गर्दन छोड़ के, यदि आपको सर्दी लग रही है, प्रॉब्लम है, तो सिर ना गीला करो, यहाँ कंधे से पानी डालकर सर्वांग शरीर को गीला करो। इतना भी ना कर सको तो अपनी नाभि तक पानी डालकर अपनी नाभि को गीला करो और पूरा पाँव हाथ सब गीला करके और फिर कपड़े चेंज कर लो। जो कपड़े पहनकर आप दीर्घ शंका में जाते हैं वो सारे कपड़े आपको धुलने चाहिए। अब आप कपड़े पहन के दीर्घ शंका हो आए और उसके बाद सारे घर में घूम रहे हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और यही भ्रष्टता तुम्हारी सर्वनाश का कारण बन जाएगी। महाभारत में एक कथा है राजा नल की। एक राजा थे नल, ये महाभारत, ये तुम कथाएं पढ़ा करो, ग्रंथ पढ़ो तो कुछ समझ में भी आए। राजा नल थे, वह इतनी शुद्धि का ख्याल रखते थे कि बहुत अधिक। एक दिन वो लघु शंका चले गए और वहाँ जब गए तो वहाँ से आए, रात्रि को उठे और लघु शंका गए और लघु शंका करके आए ना, उन्होंने हाथ धुला ना पाँव धुले और इतनी अशुद्धि होने के कारण कलयुग उनकी खोपड़ी में आकर बैठ गया और उनका सर्वनाश हुआ है। लिखा है महाभारत में कि राजा नल पर जब कलयुग सवार हुआ तो उनके शरीर में कपड़ा भी नहीं बचा, सारा राज्य समाप्त हो गया, सारा यश सारी कीर्ति समाप्त हो गई और जंगल में 2-2 रोटी के लिए दर दर भटकने लगे। ना पीने को पानी मिल रहा, ना खाने को कुछ मिल रहा, शरीर में कपड़े निर्वस्त्र घूम रहे। लिखा है महाभारत में। किस कारण? केवल लघु शंका गए और वो हाथ मुंह धुलना भूल गए, इतने के कारण कलयुग आके बैठ गया। इसलिए आप तो कलयुग में ही रहते हैं, इसलिए जितना बच सको अपने आप को बचाओ। यदि आप शुद्ध रहोगे तो मुझे विश्वास है कि और लोग जितने परेशान हैं आप उनकी अपेक्षा कई गुना ज़्यादा सुखी रहेंगे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो शुद्धता जरूरी है। अब देखो कहावत हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, जैसी राखो शुद्धि, आगे आप बोलो, वैसी बने बुद्धि। और सारी चीज़ें कहाँ से चल रही हैं? आज आपका यश है, आज आपका नाम है, आज आपके पास पैसा है, आज आपको लोग जानते हैं तो केवल आपकी बुद्धि के बल पर ही तो जानते हैं। आप बुद्धिमान हैं तो लोग जानते हैं आपको। तो जो आपकी बुद्धि है, क्या इस बुद्धि का संरक्षण करना आपका धर्म नहीं है? बोलो। आपके पास बुद्धि है तो वह बुद्धि पवित्र बनी रहे, इसका ख्याल रखना क्या हमारा और आपका फर्ज नहीं है? है। इसलिए आपका यदि आपकी शुद्धि बिगड़ जाएगी तो उसी दिन बुद्धि भी बिगड़ जाएगी। इसलिए शुद्धि ना बिगड़ने देना। और छोटे छोटे बच्चों को यही संस्कार दो कि लघु शंका जाओ। आप अपने बेटों को कहा करो लघु शंका जाया करें तो खड़े होकर लघु शंका ना किया करें, लघु शंका बैठ के करना चाहिए। ये अशिष्टता है, खड़े होके लघु शंका। आज तो बूढ़े बूढ़े दाढ़ी मूंछ पक गए, मरने वाले, इनको ज्ञान नहीं है कि खड़े होके नहीं लघु शंका करनी चाहिए। ये खड़े होके कहीं भी लघु शंका करने लग जाते हैं, इन्हें अक्ल ही नहीं है, कभी सत्संग किया नहीं, बाप दादों ने सिखाया नहीं। मूर्ख पैदा हुए, मूर्ख जिए, मूर्ख मर जाएंगे। इन्हें कोई ज्ञान नहीं शास्त्रों का, सिद्धांतों का। ये तुम्हारी पृथ्वी माता है। क्या है? माता है। और हम माता की गोद में। अच्छा, हम अपनी माँ की गोद में हैं। जब हम छोटे से थे ना,
तब हम माँ की गोद में यदि सुसु कर देते थे ना तो वो अपराध नहीं होता था। छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में यदि सुसु कर दे तो क्या अपराध है? कोई माँ उसे साफ करती है, पर वही बच्चा बड़ा हो जाए और फिर खड़ा होकर माँ की तरफ सुसु कर दे जानबूझकर, तो ये अपराध है या नहीं? मतलब गोद में सुसु करना अपराध नहीं है, पर खड़ा होकर के माँ की तरफ करे तो अपराध है। अरे तुम बड़े हो गए हो, ये भारत तुम्हारी माता है, बैठ के करना चाहिए। लघु शंका बैठ के करना चाहिए, खड़े होके करना अपराध है। ये माता अपराध बन रहा है तुमसे और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या अपराध कर रहे हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में मल मूत्र त्यागने का भी एक विधान है। कैसे त्यागना? कहीं ऐसा भी है कि शौच में पानी का ही प्रयोग नहीं होता हो, है? हाँ, टिश्यू पेपर कह रहे हो। विचार करो यार, मतलब कहां पहुंच रहा है हमारा। ओ कहते वीआईपी लोग हैं, वाह है ये वीआईपी लोग। अरे बिना जल के कैसे प्रक्षालन हो जाएगा? कैसे आप पवित्र कैसे? पर पवित्र होना किसको चाहिए? वो तो पशुवत आचरण है। कली केवल मलमूल मलिना पाप पयोनिधि जन मन मीना। जैसे मछली जल में ही केली करती है, ऐसे कलियुगी प्राणी का मन पाप में ही केली करना चाहता है। अपवित्र विचार, कैसी कैसी मलिनताएं बढ़ती चली जा रही। रसोई अभी बनकर तैयार नहीं हुई, ऐसे सो खड़े खड़े वही रसोई, क्या पछता है। अरे एक बार बन जाए उसे थाल में लगाओ। हम नहीं कहते तुम भगवान का भोग लगाओ जाके, नहीं वैष्णव हो, नहीं भजन कर, कम से कम थोड़ी तो पवित्रता। एक बार थाल लग जाए, हाथ जोड़ो, अन्न को ही प्रणाम करो। अन्न ब्रह्म, उपनिषद में आता है, ये अन्न ब्रह्म है, उसे प्रणाम करो। वह हमारे जीवन को पुष्ट करता है, हमें भगवत भाव। हाथ जोड़कर कहां हाथ जोड़े? वो तो जूता पहने वैसे ही सब कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई मतलब ये हो क्या रहा है। हमने देखा है पहले बारात आती थी तो पट्टियां बिछाई जाती थी, गोबर से जमीन लिपी होती थी, दो आदमी पात्र लिए खड़े, सबके हाथ पैर धुलाए, सब बैठ गए, फिर सबको परोसा, माताएं मंगल गीत गा रही, परोसा जा, कितना पवित्र होता था। आज कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो शराब न पिए हो, कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो उद्दंडता न कर रहा। पशुता बढ़ रही ना। कैसे कल्याण का तो शब्द ही नहीं उनको कि कल्याण क्या, उनका यही कल्याण है, बस जनेन्द्री रसेंद्री की तृप्ति होती रहे, उतना ही वो सब कुछ समझते हैं। गोस्वामी जी कह रहे ये नाम कामतरु है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, और ये काल का भी काल है। देखो नाम अगर जिह्वा पे विराजमान है तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र। पर यदि आपने सदाचार का पालन नहीं किया, शौचाचार का, तो नाम में रुचि होगी नहीं, ध्यान रखना। अगर कोई ऐसे नाम में रुचि, जब मनाया मुझ उठाया, जब मनाया, कैसी कैसी पशुता है, चिड़िया की तरह चुनते रहते हो। अरे एक बार, दो बार, तीन बार एक अपने भोजन का समय निश्चित करो, थोड़ा शांति से बैठकर भगवत भाव में आकर तब भोजन पाओ, वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है। पाते समय जिन भावों से आप युक्त हैं, लोग चिंतित रहते, परेशान रहते, क्यों? क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे, तो अब वो भोजन का जो रस है ना, वो केवल परेशानी पैदा करेगा। मान लो हमारी बात, ये निश्चित बात, भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो, आनंदमय होकर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। दोस्तों, महाराज जी के इन बातों को अगर फॉलो करोगे तो बुरे कर्म, रोग, दुख, तकलीफ, सारे परेशानियों से हमेशा बचे रहोगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो पर। राधे राधे।